Welcome to my online lecture series on basic electronics. Before going to start this video, let's have an idea about the electronics engineering. What is electronic engineering all about? So here is the most simple answer. Electronics engineering is all about dealing with the control of charge carrier flow. So it's very important for us to know the factors which are affecting the flow of electrons or holes. Actually we are talking about semiconductor material, so we are dealing in the electronics with the motion of electrons and holes. Once we have an idea about these factors, we will be able to control of charge carrier flow. So in this video I will mainly focus on the factors affecting the charge carrier flow. So there are mainly two factors, and these factors are diffusion and drift. These are the two factors which are affecting the flow of charge carrier. कौन कौन सा है? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन के चलते जो करंट होगा वो हमारा होगा डिफ्यूजन करंट, एंड ड्रिफ्ट के चलते जो करंट होगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा। ये दोनों आपके फैक्टर्स हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा? करंट। ओके, नाउ let's start with few key points, and here are few key points of today's video. There are 4 key points of today's video. The very first is diffusion of charge carrier का diffusion, and then diffusion current in PN junction diode. Then after we will study about the drift of charge carrier, and the result is drift current in PN junction diode. So the cause is diffusion and drift, and the effect is diffusion current and drift current inside any semiconductor material, or we can say semiconductor devices. In electronics, one point you have to remember all the time, we are mostly dealing with the semiconductor material or semiconductor devices. ओके, अनलेस अंटिल इट इज मेंशन्ड एनीथिंग एल्स। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के बारे में, और इसके चलते जो करंट फ्लो हो रहा है। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग वाज डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो सबसे पहले डिफ्यूजन क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। इसके लिए हमने एक एनालॉजी डेवलप किया। उसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर, ये आपका एक लिक्विड है, ठीक है, बेस लिक्विड है। इसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अदर लिक्विड ऐड किया। ओके, तो पहले क्या देखेंगे, एट वेरी स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रोसेस क्या देखेंगे कि ये लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है, जहाँ से आपने ड्रॉप किया इसे, वहाँ पे ज़्यादा है और इधर क्या है, कम है। तो as the time passes by, slowly these liquid items will start to diffuse in all direction where the concentration is very less. What does it mean? कि यहाँ पे आपका concentration क्या है, हाई है, इधर क्या है आपका लो है, तो ये आपके इधर आपके डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो रहा है इधर। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या ये डिफ्यूजन लॉन्ग टाइम तक चलेगा या कहीं पे स्टॉप होगा? देन द आंसर इज, एक बार जब ये लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, तब क्या होगा, आपका प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो हमारा डिफ्यूजन के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या था कि आपका एक बेस मटेरियल होना चाहिए। ओके, दूसरा क्या था, आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन हाई और दूसरे पॉइंट पे कंसंट्रेशन लो। इट मीन्स लाइक अगर ये आपका कंसंट्रेशन है और ये अगर आपका डिस्टेंस वाला एक्सिस है, तो ये जो ग्राफ बताएगा वो बताएगा आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके,
अब ये सेम एनालॉजी हम लोग फॉलो करेंगे पीएन जंक्शन डायोड में और एनी काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस और एनी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विच आर नॉट इवनली डोप्ड, मतलब कि जिसमें डोपिंग है जो हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होके अलग अलग है, उस केस में हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इधर है आपका पी टाइप, इधर है आपका एन टाइप। ओके, तो पी टाइप में जैसा कि आप जानते हैं कि पी टाइप में आपके नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और एन टाइप में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ज़्यादा होंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एन साइड में आपके नंबर ऑफ होल्स होते हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल, और इधर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखेंगे जब यहाँ पे ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं, यस और नो, यस। यहाँ पे क्या है, होल्स है जो ज़्यादा है और इस साइड में क्या है, होल्स है जो कम है। तो एक तरीके का आपका ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिफ्यूज होना स्टार्ट करेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अभी तक क्लियर है? अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कैसे हो रहा है। इधर क्या है, इन साइड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है और इस साइड में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इधर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनेगा, इधर आपका चार्ज कैरियर ज़्यादा है, इधर आपका चार्ज कैरियर कम है, ये ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं हम लोग कि फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस केस में आपका बना पी से एन के साइड में कैसे बना, इधर हाई इधर लो, तो होल जो है आपके कैसे फ्लो करेंगे, पी टू एन। ओके, और इलेक्ट्रॉन का ग्रेडियंट कैसे बना, एन साइड में हाई, पी साइड में लो, एन साइड में हाई और पी साइड में लो। ओके, तो अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ओके, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के चलते जो करंट बन रहा है वो किधर है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि पी से एन टाइप के साइड में, और होल के चलते जो करंट बना वो भी क्या है आपके पी टू एन साइड में। तो दोनों करंट कैसे होंगे, एडिशनल, मतलब दोनों डिफ्यूजन करंट को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे टोटल करंट पाने के लिए। ठीक है, इतना तक क्लियर है? अब हम देखते हैं इस करंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो JPDF इसका क्या मतलब हुआ, करंट डेंसिटी इन पी साइड ड्यू टू डिफ्यूजन। ओके, करंट डेंसिटी इन पी साइड ड्यू टू डिफ्यूजन इक्वल टू -q dp ओवर dx। ये माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन इसलिए लगाया कि जब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा कंसंट्रेशन वाला एक्सिस आपने लिया। ओके, वाई एक्सिस में हमने लिया कंसंट्रेशन वाला एक्सिस, तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है आपका, फॉल हो रहा है, यानी कि ये वाला चीज़ धीरे धीरे कम होते जा रहा है, इसकी वैल्यू कम होते जा रही है। तो dp/dx की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे निगेटिव साइन दिया है। तो JPDF का वैल्यू क्या, DF का वैल्यू क्या हो गया, -q dp इंटू dp/dx। ओके, वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन के चलते डिफ्यूजन करंट की वैल्यू निकालेंगे, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, JNDF इक्वल टू Q dN/dx। यहाँ पे कैपिटल DN जो है वो है आपका डिफ्यूजन करंट। ओके, अब dN/dx देखते हैं, तो हमने यहाँ पे देखा dN/dx जब कैलकुलेट करेंगे तो ये dx क्या हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और dN भी क्या है आपका, ऐसे समझते हैं हम लोग, ये क्या है, हाई टू लो, यानी ये वाला क्या हो जाएगा निगेटिव में, और इधर से इधर जाने में भी क्या हो गया, निगेटिव। दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव साइन नहीं लिया है। ठीक है,
तो ये जो करंट फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में, N2 ये फ्लो करेगा आपका, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा N2P और करंट का फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा P2N। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन एक बार फिर से समझेंगे हम लोग। JPD इक्वल टू माइनस क्यू DP बाई DX। ये कैसे हुआ, क्योंकि अब जब आप देखेंगे DP बाई DX, ठीक है, ये DX क्या है पॉजिटिव और DP क्या है आपका निगेटिव, तो DP बाई DX क्या हो गया निगेटिव, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव साइन रखा है। ठीक है, यहाँ पे DN बाई DX का वैल्यू क्या है, DN भी आपका निगेटिव है, DX भी निगेटिव है, DN बाई DX क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए हम लोगों ने पॉजिटिव डायरेक्शन रखा है, पॉजिटिव वैल्यू रखी है। ठीक है, अब दोनों करंट क्या होते हैं, एडिशनल होते हैं, क्योंकि आपके दोनों करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन हम लोग देखते हैं कि P से N साइड की तरफ होता है, और ये किसके चलते होता है, दिस करंट इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, अगर P टाइप की बात करेंगे तो ये होल के चलते होगा, और अगर हम N टाइप की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन के चलते होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम लोग ड्रिफ्ट कैरियर के ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ड्रिफ्ट करंट को फ्लो करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो मीडियम चाहिए जो कि हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल हो जाएगा, दूसरा हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फिर हमको चाहिए चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर ऑब्वियसली चार्ज कैरियर तो होगा ही मूव करने के लिए, तो आपका क्या क्या चाहिए, आपको मीडियम चाहिए जो कि आपका सिलिकॉन क्रिस्टल होगा, और चाहिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब एक चार्ज कैरियर पे नेट फोर्स, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज कैरियर मूव कर रहा है तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है QE। अगर आपका होल है तो प्लस QE होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो माइनस QE होगा। माइनस QE का मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। प्लस QE का मतलब हुआ होल पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया, फोर्स इस पे किधर लगेगा इस साइड में, तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी इसी साइड में। ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, अब देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या है होल है। ठीक है, तो होल पे जो फोर्स लगेगा प्लस QE, तो ये मूव किधर करेगा आपके +2 माइनस में। ठीक है, +2 माइनस में मूव करेगा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर हो जाएगा +2 माइनस। ये आप साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखेंगे, या तो वो डिफ्यूजन करंट का केस हो या तो आपका ड्रिफ्ट करंट का केस हो, ये दोनों का साइन कन्वेंशन आप हमेशा याद रखेंगे ताकि आप करंट की डायरेक्शन आप सही निकाल पाएं। ठीक है, नाउ अब हम लोग देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका P साइड हो गया, ये हो गया N साइड। अब ड्रिफ्ट करंट जो होता है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है। ये क्यों, अगर यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें तो यहाँ पे होल्स होंगे। अब ये जो होल है वो आपका निगेटिव से तो अट्रैक्टेड होगा, लेकिन जब यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपका जो होल है वो इस डायरेक्शन में नहीं जाके ये फिर क्या हो जाएगा वापस आ जाएगा। तो अगर आप बात करें कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते ड्रिफ्ट करंट होता है या नहीं, तो क्या होगा बहुत ही रेयर, बहुत ही कम अमाउंट में होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात करें, ठीक है, तो इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके क्या है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ से जाएगा स्पीड में, यहाँ से स्वेप्ट अवे इधर आ जाएगा। ठीक है, वैसे इधर अगर होल है तो यहाँ पे जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा आपका
इधर आ जाएगा। ठीक, अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी आपकी, इधर। ठीक है, अगर होल इधर से एन साइड से पी साइड की तरफ मूव कर रहा है तो भी करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एन टू पी। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि आपका ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा एन से पी के साइड में होता है, और डिफ्यूजन करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पी से एन साइड में होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। ये है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ये एन साइड में ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है आपका माइनस क्यू एन वी डी एन, ओके, इक्वल टू क्यू एन म्यू एन ई। वी डी एन का वैल्यू जो है आपका म्यू एन ई होता है। ठीक है, तो ये जो एन साइड में ड्रिफ्ट करंट का वैल्यू क्या हो गया, क्यू एन म्यू एन ई, और पी साइड में हो गया क्यू पी म्यू पी ई। ओके, इतना क्लियर है। अब ये हमेशा याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट करंट जो पीएन जंक्शन में होता है इट्स मेनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, और ये जो पॉइंट है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, जो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि वीडीएन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कैरियर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कैरियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब हम लोग टोटल करंट की बात करें एक पीएन जंक्शन डायोड में, तो दो टाइप का करंट हुआ आपका, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। तो अगर एन साइड में बात करें आपके टोटल करंट की तो क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट, करंट डेंसिटी ड्यू टू डिफ्यूजन। तो इसका वैल्यू क्या था, क्यू एन म्यू एन ई प्लस क्यू डी एन बाई डी एक्स। अब आप जब बात करेंगी टोटल करंट पी साइड में तो क्या हो जाएगा, जेपी ड्रिफ्ट प्लस जेपी डिफ्यूजन। इसका वैल्यू आपका हो जाएगा क्यू पी म्यू पी ई माइनस क्यू डी पी बाई डी एक्स। ओके, तो टोटल करंट क्या हो गया, जे एन प्लस जे पी। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये डिफ्यूजन लॉन्ग टाइम तक चलेगा या आफ्टर सर्टेन पॉइंट ये डिफ्यूजन रुकेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। अब जब हमारा डिफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ तो इधर के होल हैं जो एन साइड में जाएंगे। ठीक है, इधर का इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएगा। तो अब इधर कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा है, जब इधर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा, ग्रेडियंट यानी स्लोप का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इधर अगर बढ़ रहा है तो ग्रेडियंट आपका कम होगा। जब डी एन बाई डी एक्स या डी पी बाई डी एक्स का वैल्यू कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका डिफ्यूजन करंट आपका कम होते जाएगा। फिर से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इधर आपका चार्ज कैरियर है जो ज़्यादा है। मान लीजिए इधर होल की बात करें तो होल इधर ज़्यादा है, इधर बिल्कुल बहुत नहीं के बराबर है। ठीक है, तो आपका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा बनेगा, स्लोप बहुत ज़्यादा होगा, तो आपका क्या होगा, डिफ्यूजन करंट होगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, इधर से चार्ज कैरियर डिफ्यूज होके आपके इन साइड में जाएंगे और ये जो स्लोप का वैल्यू है धीरे धीरे, ये स्लोप है जो आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, स्लोप आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे स्लोप बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ओके, जहाँ पे स्लोप आपका फ्लैट हो गया यानी दोनों तरफ का चार्ज कैरियर बराबर हो गया, इवन वो पॉइंट भी रीच नहीं करेगा, उसके पहले ही करंट स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि जब आपका ये चार्ज कैरियर इधर डिफ्यूज हो रहा है तो इधर से भी आपका क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर इधर से आपका होल है जो आपका इधर जाके इधर आया, इस साइड में आपका होल क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, तो जैसे जैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो इस साइड से इस साइड जाने वाले होल्स की संख्या बढ़ेगी और नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होगा, मान लिया जाए कि आपका ये एक दो जार है, यहाँ पे आपका है ये वाला वैल्यू है आपका डिफ्यूजन करंट का, ये वाला वैल्यू आपका ड्रिफ्ट करंट का। ठीक है,
अब सबसे पहले जब आप पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो डिफ्यूजन करंट वाला जो जार है, डिफ्यूजन वाला और ये ड्रिफ्ट वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले ये वैल्यू कम होगा, ठीक है, अब ये वैल्यू ज़्यादा होगा। अब आप क्या करें कि इस दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। दोनों को कनेक्ट करने से क्या होगा, इधर से डिफ्यूजन करंट का वैल्यू कम होगा और इधर से क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और उस पॉइंट पे हम लोग कहेंगे कि ये पीएन जंक्शन है जो कि आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। एंड उसके बाद क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट आपका बराबर हो जाएगा और चार्ज फ्लो आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, कोई फर्दर डिफ्यूजन नहीं, कोई फर्दर ड्रिफ्ट नहीं। ओके ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा, there are two physical mechanism which are responsible for current flow inside the semiconductor। हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन कौन से मैकेनिज्म है जो चार्ज फ्लो के लिए और करंट फ्लो के लिए इनसाइड अ सेमीकंडक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा आंसर क्या है, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका इलेक्ट्रॉन और होल एक सेमीकंडक्टर में कैसा बिहेव करेंगे जब उसका कंसंट्रेशन पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता हो या आपका कंसंट्रेशन आपका सेम नहीं हो थ्रू आउट द स्पेस। तो क्या होगा, आपका जब कंसंट्रेशन थ्रू आउट द स्पेस सेम नहीं है, दैट मीन्स कि आपका वहाँ पे ग्रेडियंट बना लेगा, और अगर जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना वहीं पे आपका क्या होगा, चार्ज कैरियर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट है, हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर बिहेव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो होल जो होंगे आपके इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, बट करंट जो होगा दोनों के चलते सेम डायरेक्शन में होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें करंट जो फ्लो होता है उसके चलते वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब फोर्थ में क्या है, आपका डिफ्यूजन इनफाइनाइट टाइम तक होते रहेगा। तो आंसर क्या है, नहीं, एक ऐसा पॉइंट पहुंचेगा जहां पे आपका जो डिवाइस है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच करेगा और आपका फर्दर डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।